भीष्म पर्व, जम्बूखंड विनिर्माण पर्व, दशमोध्याय। भारतवर्ष में युगों के अनुसार मनुष्यों की आयु तथा गुणों का निरूपण। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, तुम भारतवर्ष और हेमवतवर्ष के लोगों के आयु का प्रमाण, बल तथा भूत, भविष्य एवं वर्तमान शुभाशुभ फल बताओ। साथ ही हरिवर्ष का भी विस्तार पूर्वक वर्णन करो। 1-2। संजय ने कहा, कुरुकुल की वृद्धि करने वाले भरत श्रेष्ठ, भारतवर्ष में 4 युग होते हैं: सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 3। प्रभु, पहले सत्ययुग होता है, फिर त्रेतायुग आता है, उसके बाद द्वापर युग बीतने पर कलयुग की प्रवृत्ति होती है। 4। कुरुश्रेष्ठ, नृपप्रवर, सत्ययुग के लोगों की आयु का मान 4000 वर्ष है। 5। मनुजेश्वर, त्रेता के मनुष्यों की आयु 3000 वर्षों की बताई गई है। द्वापर के लोगों की आयु 2000 वर्षों की है, जो इस समय भूतल पर विद्यमान है। 6। भरत श्रेष्ठ, इस कलयुग में आयु प्रमाण की कोई मर्यादा नहीं है। यहाँ गर्भ के बच्चे भी मरते हैं और नवजात शिशु भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 7। सत्ययुग में महाबली, महान सत्वगुण संपन्न, बुद्धिमान, धनवान और प्रियदर्शन मनुष्य उत्पन्न होते हैं और सैकड़ों तथा हजारों संतानों को जन्म देते हैं। उस समय प्रायः तपस्या के धनी महर्षिगण जन्म लेते हैं। 8-9। राजन, इसी प्रकार त्रेतायुग में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय अत्यंत उत्साही, महान मनस्वी, धर्मात्मा, सत्यवादी, प्रियदर्शन, सुंदर शरीरधारी, महापराक्रमी, धनुर्धर, वर पाने के योग्य, युद्ध में शूर शिरोमणि तथा मानवों की रक्षा करने वाले होते हैं। 10-11। द्वापर में सभी वर्णों के लोग उत्पन्न होते हैं एवं वे सदा परम उत्साही, पराक्रमी तथा एक दूसरे को जीतने के इच्छुक होते हैं। 12। भरत नंदन, कलयुग में जन्म लेने वाले लोग प्रायः अल्प, तेजस्वी, क्रोधी, लोभी तथा असत्यवादी होते हैं। 13। भारत, कलयुग के प्राणियों में ईर्ष्या, मान, क्रोध, माया, दोष दृष्टि, राग तथा लोभ आदि दोष रहते हैं। 14। नरेश्वर, इस द्वापर में भी गुणों की न्यूनता होती है। भारतवर्ष की अपेक्षा हेमवत तथा हरिवर्ष में उत्तरोत्तर अधिक गुण हैं। 15। इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वणि भारतवर्षे कृताद्यनुरोधनानिरूपणे दशमोऽध्यायः। 10। इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बूखंड विनिर्माण पर्व में भारतवर्ष में सत्ययुग आदि के अनुसार आयु का निरूपण विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। 10।